आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। साकेत बार एसोसिएशन ने जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम में हिस्सा लेने वाले एडवोकेट, लॉ ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए एक शानदार पहल की है। हमारे साथ साकेत बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और दिल्ली की ऑल बार एसोसिएशंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट विनोद शर्मा जी हैं। आइए उनसे इस इनिशिएटिव के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ऐसा है, हमारे लीगल प्रोफेशन में जो लोग आते हैं, कुछ यंग बच्चे होते हैं जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लॉ ऑफिसर वगैरह होते हैं और बहुत सारे अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और वहाँ सब होता है, बैंक में भी लॉ ऑफिसर होते हैं। तो उसके लिए जितने मैंने नोटिस किया जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो कमर्शियल दुकानें हैं और 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए वो चार्जेस ले रहे हैं और हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने सोचा, इसका ट्विन हमारा एजेंडा था, नंबर 1 कि उनको एट वर्क प्लेस ये फैसिलिटी मिले। हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, हमने चीफ जस्टिस से परमिशन ली कि हमारे यहाँ जो भी सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो क्लासेस ले सकते हैं। तो हमने स्ट्रिक्टली और प्रोफेशनली जो सिलेबस है जुडिशियल सर्विसेज का, उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्लासेस चल रही हैं और हमारे बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। कुछ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो भी ले रहे हैं और 2 सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ाए हैं, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सब चल रहा है। एक तो ये बेनिफिट हो गया कि वर्क प्लेस पे ही आप केसेस समाप्त कीजिए। 4 बजे अमूमन हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको 2 घंटे फिर जर्नी करके कई क्लास अटेंड करने जाना है, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट पैसा लगता है आपका, और इस लेवल की फैकल्टी नहीं मिलती है किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर। और ये एक्सपेरिमेंट पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है सिर्फ हमारी बार ने स्टार्ट किया है। दूसरा हमारा ये था कि हमारी बार में जब क्लासेज होंगी, लॉयर्स भी क्लासेज अटेंड करते हैं, तो उनको एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज यहाँ इम्पार्ट किए जाते हैं, जिससे हमारे लीगल प्रोफेशन में उनकी लीगल एक्यूमेनशिप को बढ़ाया जाएगा और उसके अंदर लोग अच्छे से लॉ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, कोर्ट में अच्छे आर्गूमेंट्स करेंगे। हमारी बार में एकेडमिक एनवायरनमेंट होगा। लोग आज हमारे यहाँ बार के अंदर हर कोई पढ़ाई लिखाई की चर्चा करता है। जो लोग पढ़ के जाते हैं, क्लासेस करके जाते हैं, वो बेयर एक्ट पे चर्चा करते हैं, सेक्शंस पे चर्चा करते हैं, लेटेस्ट जजमेंट और रूलिंग पे चर्चा करते हैं। तो उनके ग्रुप में जो लोग बैठते हैं तो वो भी फिर कंपटीशन की भावना आती है, वो भी तैयारी करते हैं, वो भी पढ़ते हैं और इससे कंप्लीट एक एकेडमिक एनवायरनमेंट हमारी बार में चल रहा है, जिसको हमारे यहाँ जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि भाई ये बड़ा अच्छा कदम है और इंटरेक्शन होता है, उनको भी मौका मिलता है, बार बेंच का रिलेशन अच्छा होता है, ऑफिसर्स को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि लॉयर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हैं। हमारे लॉयर्स भी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप हमसे, आपको ये एक्सपेक्टेशन है, वो भी ये पूछ लेते हैं भाई आपको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें, ये अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो सारे लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथ कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। जी, इसमें आपने किस तरह की फैकल्टीज़ को इनवाइट किया है? जो इसमें देखिए, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स आते हैं जो अपने बैच के टॉपर रहे, दिल्ली में भी रहे, हरियाणा में भी रहे, या सेकंड टॉपर रहे, या हमारे यहाँ एक यंग ऑफिसर है वो लास्ट बैच की टॉपर थी, वो भी आ रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स एकेडमिक जो ओरिएंटेशन के हैं, जो जॉब में आने के बावजूद भी उनका एकेडमिक इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को हमने ढूंढा, पता लगाया, उनसे बातचीत की, वो एग्री हुए और सारे पेन ले रहे हैं, समय निकाल के आ रहे हैं, तैयारी करके आते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ा के जाते हैं। क्या इसके लिए आप कुछ फीस भी चार्ज कर रहे हैं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई फीस हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी व्यक्ति, कोई भी लॉयर हमारे यहाँ आके क्लास अटेंड कर सकता है, किसी बार का हो, कहीं का हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या इसका रिजल्ट है? आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हमने सितंबर में स्टार्ट कर दिया था। इस साल
सितंबर 2022 में। 2022 में। यस। तो ये पहला बैच हुआ आपका? हाँ, ये पहला बैच चल रहा है हमारा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे कितने लोग जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज में आ सकेंगे? देखिए, वैसे तो ये थोड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट बच्चों को पढ़ाते टाइम जो मैंने नोटिस किया है, मेरा गैस ये है 8 से 10 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे इस बार। तो आइंदा आपके क्या मंसूबे हैं इस कोचिंग को या इस तरह की लीगल लिटरेसी को लेकर के? देखिए, अभी तो मैं यहाँ पोस्ट पे हूँ, प्रेसिडेंट हूँ जी। मैं इसको चला रहा हूँ। अब कल को मैं अगर नहीं रहता हूँ, दूसरी एग्जीक्यूटिव आती है, वो कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आई कांट मेक द स्टेटमेंट। हाँ, हमारी अगर वो मदद लेंगे, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इट परमानेंटली, कि लगातार चलते रहना चाहिए सालों साल। आप क्या आह्वान करेंगे अपने बंधुओं से जो इस सर्विसेज में आना चाहते हैं कि वो किस तरह से आपके साथ एसोसिएटेड हों? बस मैं ये कहता हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो आए, ज्वाइन करें, क्लासेस अटेंड करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, 8-10 घंटे डेली पढ़ें, श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आप टेकअप कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, देखिए, सीआरपीसी? इसके अंदर सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा है वैसे। जी। इसमें मोटे तौर पर भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बाई एंड लार्ज 26 सब्जेक्ट हैं। जी। 26 में जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, कमर्शियल कोर्ट एक्ट हो गया, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, पोक्सो हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने तो पूरा लॉ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब कवर किए हैं इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। हमने सिलेबस को स्टडी करके, जी, पूरे सिलेबस की हमने स्टडी की, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है कि किस किस टॉपिक को कौन कवर करेंगे, किस सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हर लेक्चर के लास्ट में 2 या 3 मिनट का हम एक लेक्चर रखते हैं, जिसमें बुक रीडिंग पे कोई अच्छी लिटरेरी बुक्स हैं वो बताते हैं बच्चों को, ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। कोई बच्चे ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है तो उनको वो भी बताते हैं। कोई आर्ट, मूवीज़ या नाटक देखते हैं तो हम वो भी उनको बताते हैं। हम उनको जनरल मेडिसिन पे भी बताते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो आपको कैसे कैसे हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी हम बच्चों को बताते हैं यहाँ बाद में, एंड में। और हम बच्चों को कोई भी इवन बॉडी लैंग्वेज पे भी हम बच्चों को बताते हैं। तो एक और आखिरी सवाल है आपसे कि ये इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे कि इस तरफ भी लोगों को काम करना चाहिए? देखिए, ये हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद जुडिशियल सर्विसेज दिया हुआ है, हायर जुडिशियल का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, सिविल सर्विसेज भी दिया हुआ है। मुझे पता है क्या क्या चीज़ें हमने फेस की थी जब हम कंपटीशन दे रहे थे। बुक्स तक के नाम नहीं लोग बताते थे, किस टॉपिक पे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसी में सालों लग जाते हैं लोगों को। और फिर स्मार्ट स्टडीज़, हम यहाँ जो स्टडी भी कराते हैं, स्मार्ट स्टडीज़ कराते हैं। जो एरिया ऑफ क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उसको बच्चे पढ़े। ये नहीं कि पूरा जैसे आईपीसी 511 सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एरिया ऑफ क्वेश्चन हैं वो मुश्किल से 70-80 सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। अब बच्चे ओवरबर्डन ना हो तो हम स्मार्ट स्टडी पे भी ध्यान देते हैं और स्मार्ट स्टडी बच्चों की कराते हैं। जो एरिया ऑफ क्वेश्चंस हैं उसी को पढ़ें, उसी को तैयार करें ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। और मुझे पता थी चूंकि इतनी हर्डल जो प्रॉब्लम जाती है मैंने खुद फेस की हुई हैं, इसलिए मेरे माइंड में काफ़ी लंबे टाइम से ये घूम रहा था कि ऐसा होना चाहिए। बट डर लगता था कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। बट हमने हिम्मत करके इसको स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा हिट हो गया और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो जो इसमें दाखिला लेना चाहते हैं या आना चाहते हैं, उनका कोई टेस्ट भी आप लेते हैं क्या? नहीं, अभी चूंकि हमारा फर्स्ट बैच है, अभी तो हम फ्री फॉर ऑल है। कोई भी आए, कोई भी ज्वाइन करे। नॉलेज है शेयर करने के लिए, कोई भी एक्वायर करे। कोई यहाँ, ये तो हमने दुकान तो चला नहीं रखी है कि भाई फ्री में आप क्लासेस लेके जा रहे हैं, ऐसे हम नहीं आने देंगे या पैसे लेंगे। ये तो फ्री है, कोई भी आए। हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल है, खूब कैपेसिटी है। हमने लेटेस्ट माइक वाइक लगा रखे हैं यहाँ पर। हमारे पास पावर पॉइंट का वो जो एक प्रोजेक्टर होता है वो भी हमने खरीद रखा है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स पावर पॉइंट से स्टडी कराते हैं, उसके स्क्रीन पे सारा
उस तरीके से सारा अरेंजमेंट हमने कर रखा है उसके लिए। तो कोई भी बच्चा आए, कोई भी नॉलेज एक्वायर करे, हमें कोई इशू नहीं हो। क्या मंथ में या वीक में कोई ऐसा टेस्ट भी आप लेते हैं जिससे पता लगे कितनी नॉलेज इन्होंने गेन की? देखिए, क्लास में क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। हम लोग भी पूछते हैं बच्चों से कि ये प्रॉब्लम, इसका आंसर दो, देन एंड देयर वो उसका आंसर दे देते हैं समझ के। और जो उनको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है उसकी वो क्वेरी कर लेते हैं। अभी टेस्ट क्लासेस ये सब चूंकि फर्स्ट टाइम हम ये चला रहे हैं, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डेवलपमेंट होंगे, क्या क्या चीज़ों की और जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको आगे चलाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।